बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 11th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी कुछ फॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, उस पर बात करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थर्ड कैटेगरी, जिसको हम सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन कहते हैं, उन पर बात करेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा कि वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दी थी। सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम हाई स्केल पर देखें तो सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया जाता है 2 टाइप्स में। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़र, यानी जिस तरह हम लोग हैं, हमारे काम आते हैं, हमारे लिए एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मीन कि हमारे इस्तेमाल में है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेजर डिफरेंस ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम सिर्फ यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रॉपर तौर पर रन कर सके, क्योंकि अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर चलेगा तो फिर ही हमारी एप्लीकेशन उसके ऊपर इस्तेमाल होगी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम अपने काम कर सकेंगे। इसकी मिसाल यूँ हम कर सकते हैं कि जिस तरह एक गाड़ी जो है उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल जो है वो हमारे काम नहीं आ रहा होता, बल्कि वो गाड़ी को चला रहा होता है। गाड़ी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रन करने के लिए पेट्रोल चाहिए, क्योंकि वो हम इस्तेमाल करके ट्रैवलिंग नहीं करते, बल्कि वो पेट्रोल जो है वो गाड़ी के काम आ रहा होता है। और आगे जब गाड़ी वर्क करेगी तो फिर हम उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन, यानी हम अपने इस्तेमाल में उसको लेकर आएंगे। तो गाड़ी का जो चलाना है, जो हम चला रहे होते हैं अपने लिए, वो एक उसकी एप्लीकेशन है अगर हम कंप्यूटर की ज़ुबान में देखें। और जो पेट्रोल जो उसके अंदर उसके हार्डवेयर को, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को रन कर रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो लिहाजा अब ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर रन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनके रन होने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे सामने इनकी कुछ कैटेगरीज आती हैं। इनमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फिर डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। इन चारों के अंदर अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हमारा कंप्यूटर का जो पूरा निज़ाम है, वो जो उसका हार्डवेयर है, वो चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप ये याद रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप लोगों को पता होगा कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस पर विंडोज़ लिखा हुआ आता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उसके हार्डवेयर पार्ट को रन कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास मोबाइल है तो जब आप उसे ऑन करते हैं उस पर एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है। तो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारे मोबाइल के हार्डवेयर को रन कर रहा है। जब हार्डवेयर रन करेगा तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि वो उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सकेंगे। लिहाजा इन चारों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा जी, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर हैं कि जो कंप्यूटर के साथ लगी हुई मुख्तलिफ डिवाइसेस को रन करते हैं। द सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइंड फॉर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट को, यानी कीबोर्ड को चलाने के लिए, माउस को रन करने के लिए, डिस्प्ले के लिए, साउंड के लिए, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे ड्राइवर्स कहलाते हैं। आवाज़ के लिए जो इस्तेमाल होगा वो साउंड ड्राइवर है। कीबोर्ड को जो रन कर रहा है वो कीबोर्ड ड्राइवर है। इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सब के सॉफ्टवेयर्स हैं और उनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ये अगर हम ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस के काम करते हैं, यानी अगर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रन हो रहा है तो उसकी रनिंग को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल
अगर आपने हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसी तरीके से अगर हमने डिस्क को फॉर्मेट करना होगा तो डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए वो हमारी यूटिलिटीज़ हैं। तो ये यूटिलिटीज़ जो हैं ये कंप्यूटर की रनिंग को मेंटेन रखती हैं। और इसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। ये हम मज़ीद जब हम प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स पर आएंगे तो उसमें हम मज़ीद बात करेंगे। ये ट्रांसलेटर्स हैं जी, जिनके नाम हैं कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर हैं, असेंबलर्स हैं। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, यानी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट यूँ समझ लीजिए कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में, जो कि बाइनरी है 0-1 की ज़ुबान में। तो लिहाजा ये चारों जो सॉफ्टवेयर आपके सामने नज़र आ रहे हैं इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन जो हमारा आज का लेक्चर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिटेल में नहीं है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैंने चंद लाइनें इनके बारे में आपको बता दी हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी फॉर्म्स पर बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे काम आते हैं, यूज़र के काम आते हैं, यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व और मैनेज करते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स पर आएँ तो पहली टाइप अगर हम इनकी डिस्कस करें तो वो हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर हैं और इनको मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, वो डेवलप करते हैं फॉर द नीड्स ऑफ द यूज़र। तो ये जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ये किसी ख़ास इदारे के लिए या किसी ख़ास कस्टमर के लिए बनाए नहीं जाते। ये जनरल पब्लिक इन्हें यूज़ कर सकती है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ आपको, जिस तरह MS वर्ड है, तो MS वर्ड ये किसी स्पेसिफ़िक इदारे के लिए या किसी ख़ास शख्स के लिए या कस्टमर के लिए बनाया नहीं गया। जिस बंदे ने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होगा या जिस इदारे ने भी, वो MS वर्ड को यूज़ कर सकता है। इसी तरह MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल ये वो सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे किसी ख़ास इदारे के लिए या किसी ख़ास कस्टमर के लिए डेवलप नहीं किया गया, जनरल पब्लिक इसे यूज़ कर सकती है। ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड होते हैं, ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर हाउस की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की मलकियत होते हैं, जो कि सेल किए जाते हैं जनरल पब्लिक को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है वो है जी कस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही जाहिर है ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं एग्जैक्ट नीड्स को पूरा करने के लिए किसी कस्टमर की या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाती है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटी की मुकम्मल कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनके कंप्यूटर्स पर जो उनके सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो उन्हीं की कंपनी के मुताबिक बनाए गए चलाए जा रहे होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस या मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट नीड्स को पूरा करने के लिए। कस्टम मीन कस्टमर, जो कस्टमर की नीड के मुताबिक बनाया जाए उसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी एक बैंक में चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी बैंक के अंदर चलेगा, कोई बंदा उस सॉफ्टवेयर को अपने कॉलेज के लिए या अपने हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी एनवायरनमेंट के अंदर काम आएगा। अब हम बात करते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर पर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। ये सॉफ्टवेयर हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ अरसा ये चलते हैं, हमें मुकम्मल तौर पे इनकी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो इनके अंदर डिफ़ाइन किया गया होता है, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद एक मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा कि अब ये सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो चुका है, अगर आप मज़ीद इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे परचेज़ करना होगा। तो ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर ही हैं। ये बेसिकली जो टाइम पीरियड हमें दिया गया होता है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, ये एक ट्रायल पीरियड है और ये ट्रायल पीरियड ख़त्म होने तक ये वर्क करते रहते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं, और अगर उसके बाद हमने इनको यूज़ करना हो तो फिर इनको परचेज़ किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर पर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं, ये कभी एक्सपायर नहीं होते। और इनकी अगर हम कुछ खूबियों पर बात करें तो वो ये हैं कि ये भी कॉपीराइटेड हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लोगों को दिए गए होते हैं। और ख़ास तौर पे इनकी जो ज़्यादातर कैटेगरीज़ हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ कंपनीज़
ऑफ़र करती हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इसके बाद जो कैटेगरी हमारे सामने आती है वो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कॉपीराइटेड नहीं होते। ये सॉफ्टवेयर डोनेट कर दिए जाते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक उन्हें अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सके। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये डोनेट कर दिए जाते हैं फॉर पब्लिक यूज़ के लिए। इनके ऊपर कोई कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और कोई भी पर्सन इन्हें यूज़ कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनका भी कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन ये इनका सोर्स कोड अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पर्सन इनको डाउनलोड कर सकता है। इनके सोर्स कोड को डाउनलोड करके उसके अंदर चेंजिंग करके एक नए वर्जन के साथ एक सॉफ्टवेयर को बना के और अपने नाम से उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल लिनक्स है। लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसकी सोर्स कोड में चेंजिंग करके कई यूज़र्स या कई लोग या कई ऑर्गेनाइजेशंस उसके नए वर्जन्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। नेक्स्ट कैटेगरी है जी मोबाइल एप्लीकेशंस की, जिनको हम मोबाइल ऐप्स भी कहते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये ख़ास तौर पे मोबाइल कंप्यूटर्स के लिए या मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि इनको डाउनलोड किया जा सकता है और इनको इंस्टॉल किया जा सकता है हैंड हेल्ड डिवाइसेस पर। हैंड हेल्ड डिवाइसेस यानी मोबाइल डिवाइसेस जिनको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। गेम्स भी डाउनलोड की जा सकती हैं, ये एंटरटेनमेंट की ऐप्स भी हैं, बिज़नेस ऐप्स हैं, कम्युनिकेशन ऐप्स हैं एट्सेट्रा। और इनको इंस्टॉल किया जा सकता है आसानी से किसी भी मोबाइल डिवाइस पर और ये किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड हो रहे होते हैं। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें आईफोन या आईपैड या आईपॉड हैं, इनके लिए एप्पल ऐप स्टोर है, जबकि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के लिए प्ले स्टोर है। इसके बाद बात आती है पोर्टेबल सॉफ्टवेयर पर। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से रन करने के लिए। इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती कंप्यूटर पर और ये डायरेक्टली रन हो जाते हैं रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया मींस सीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव से। अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में। वेब एप्लीकेशंस जिनको हम वेब ऐप्स भी कहते हैं, इन सॉफ्टवेयर को लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए हम इंटरनेट के ज़रिए रिमोट कंप्यूटर पर ब्राउज़र के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और वहाँ से एक रिमोट कंप्यूटर से हम इनकी सर्विसेज को हासिल कर रहे होते हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही हैं और ये रिमोट कंप्यूटर के ऊपर ही रन हो रही होती हैं। बहुत सी बिज़नेस सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके लिए इनकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही होती हैं। ये एक बहुत मशहूर सर्विस जिसको हम SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहा जाता है, ये एक्सेस कर सकते हैं वेब ऐप्स के ज़रिए, रिमोट कंप्यूटर के ज़रिए। तो लिहाजा ये सर्विसेज में शामिल हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज हैं, स्केजुलिंग हैं, अकाउंट्स की सर्विसेज हैं और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको हम ASP कहते हैं, यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी फॉर्म्स पर बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेकंड कैटेगरी जिसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं उस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।